अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर समरीन फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लेक्चर्स। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हमने पिछले टॉपिक में कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस किया था और हमारा आज का टॉपिक है वेरिएबल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या होता है? हम लोगों ने जब एक वैल्यू स्टोर करनी होती है तो मेमोरी लोकेशन में किसी भी चीज़ को हम नाम देंगे, वो वेरिएबल है। अ वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का जो नाम होगा उसे कहते हैं वेरिएबल। किसी भी जगह पे एक वेरिएबल में एक मेमोरी लोकेशन को नाम दे रहे हैं हम लोग, जब वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं कोई भी वैल्यू, तो हम लोगों ने जो मेमोरी लोकेशन को नाम देना है वो होगा वेरिएबल। द डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। और यहाँ पे डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, फिजिकली स्टोर होता है। ये वैल्यू चेंज होती जाती है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट वेरिएबल का वो यही बता रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज इन अ प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम में वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, हमने ऊपर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और हम लोगों ने उसको वैल्यू दी a इज़ इक्वल्स टू 5। नीचे जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने कह दिया a इज़ इक्वल्स टू 10। तो वो वेरिएबल a की नाम था पर वैल्यू चेंज हो गई उसकी, तो इसे कहते हैं वेरिएबल। आगे आइडेंटिफायर होता है। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। हमारे पास आइडेंटिफायर वेरिएबल का, हर वेरिएबल का एक अपना नाम होता है, तो उसका जो यूनिक नाम होता है उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कुछ उसकी पहचान करवा रहा होता है। जिस तरह मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था a, तो हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया, इंट a। उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, आगे उसका नाम a है और इज़ इक्वल्स टू 5। ये हमने उसे इनिशियलाइज भी साथ कर दिया। डाटा टाइप क्या होता है? मैंने कहा कि इंटीजर हम लोगों ने कह दिया, हमने इंटीजर डाटा टाइप ली, तो ये हमारे पास आ गई थी उसकी डाटा टाइप। एवरी वेरिएबल हैज़ अ डाटा टाइप विच डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है जो डिस्क्राइब करती है किस तरह का डाटा उसके अंदर हमने स्टोर किया। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास डाटा टाइप की डिस्क्रिप्शन दी गई है। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल जो भी सी लैंग्वेज में स्टोर हो उसकी एक डाटा टाइप होती है। द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा, वो सिर्फ उस डाटा की डिस्क्राइब नहीं करता कि वो सिर्फ एक डाटा की कौन सी टाइप हम लोगों ने वेरिएबल में स्टोर किया, बल्कि वो ये भी बताता है कि उसके अंदर कितनी बाइट्स यूज़ होंगी to be stored inside the variable, but also the number of bytes that the compiler need to reserve for data storage। अब वो डाटा टाइप हम लोगों ने पहले तो पढ़ा कि वो बताती है कि कौन सा डाटा हम लोगों ने एक सेव किया उस वेरिएबल में, किस तरह का डाटा है। साथ वो ये भी बताती है कि कंपाइलर कितने बाइट्स लेगा उसे स्टोर करने के लिए। तो ये डाटा टाइप का हमारे पास काम होता है। अब वो आगे बता रहा है हमारे पास कितनी तरह की डाटा टाइप्स हैं। पहले हम लोगों ने सी लैंग्वेज में जो सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ डाटा। हमारे पास पहली आती है इंटीजर, दूसरी आती है रियल और फिर तीसरी आती है कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब इन्हें सी लैंग्वेज में लिखने तो हम लोगों ने इनके लिए कुछ रिजर्व वर्ड्स पढ़े थे। हमारा सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने रिजर्व वर्ड्स पढ़े थे जो बताते हैं कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, जो प्री डिफाइन होते हैं, जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। तो जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डाटा को किया तो हमारे पास वैसे तो हम उन्हें कहते हैं इंटीजर, रियल और कैरेक्टर, पर जब हम सी लैंग्वेज में आ जाएंगे तो उनके लिए जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो है इंटीजर के लिए इंट, रियल के लिए फ्लोट और कैरेक्टर के लिए कार, या मतलब कि चार, CHAR। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर की हम लोगों ने दिया 1 2 3 4, ये इंटीजर वैल्यू है। फ्लोटिंग के लिए इसमें पॉइंट वाली वैल्यू आती है 223.6। करेक्टर के लिए कुछ भी कोटेशन मार्क के अंदर जो लिखा हो वो करेक्टर होता है। वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो डिजिट हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, पंचुएशन मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा होता है वो करेक्टर होगा। आगे हम लोगों ने देखा डू यू नो हमारे पास आ गया। वो कहते हैं नोड में सम कंपाइलर यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर एन इंट वैल्यू। कुछ कंपाइलर्स जो होते हैं वो 2 बाइट्स लेते हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में वो लेते हैं 2 बाइट्स। और उन कंपाइलर्स में जो इंटीजर की वैल्यू होती है वो होती है -32,768 से लेकर 32,768 तक। हम लोग नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक आए हैं, तो ये उसकी रेंज है यहाँ तक, जिन कंपाइलर्स में वो 2 बाइट्स लेता है। आगे हम डाटा टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहली डाटा टाइप आती है इंटीजर्स की। इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वी यूज़ कीवर्ड इंट।
हम लोगों ने पहले हमने पढ़ा कि कुछ कंपाइलर जो होते हैं 2 बाइट्स लेते हैं, वैसे जो होता है हमारे पास कंपाइलर वो 4 बाइट्स लेता है एक इंटीजर वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। और अगर हम लोगों ने इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम लोग इसके लिए कीवर्ड जो यूज़ करेंगे वो इंट करेंगे। जो हमारे पास रिजर्व वर्ड है वो है इंट। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। आगे इंटीजर की भी इंटीजर डाटा टाइप की भी आगे 2 तरह की टाइप्स हैं, साइंड इंट और अनसाइंड इंट। अब साइंड इंट में हमारे पास किस तरह की वैल्यूज़ आती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अ साइंड इंट कैन स्टोर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम -214748364 टू 214748364 आगे उसने उसकी रेंज बताई है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मतलब कि स्टोर कर सकती है। ये पॉजिटिव भी कर सकती है, ये नेगेटिव भी कर सकती है। मगर जब अनसाइंड इंट में आ जाते हैं तो एन अनसाइंड इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर एंड इट्स वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to +429469729। ठीक है, ये हमारे पास आगे इसकी वैल्यू अनसाइंड इंट की। अब आगे क्या कहते हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट जिसे हम रियल कहते हैं। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट इन्हें कहा जाता है। तो ये कहते हैं ये रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं जिनमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं अप टू 6 डिजिट्स प्रिसीशन। ये अब हम लोगों ने कोई भी वैल्यू मतलब कि रियल कांस्टेंट यूज़ किया तो ये आगे पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक जाएगा। इसकी प्रिसीशन जो है वो 6 डिजिट तक होगी। जैसे हम लोगों ने हमारे पास आंसर है, जब हमने रियल में फ्लॉट में काम किया तो हमारे पास आंसर आया 6.4। तो आगे क्या करेगा 6.4 और आगे 5 zeros लगा के उसकी 6 डिजिट तक प्रिसीशन को दे देता है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप फ्लोट, वो कहते हैं अगर हमने फ्लोट टाइप का डाटा मतलब कि स्टोर करना हो वो यूज़ कीवर्ड फ्लोट, हम इसके लिए फ्लोट का ही कीवर्ड यूज़ करते हैं। अ फ्लोट यूज़ 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब ये भी 4 बाइट्स लेता है। हमारे पास इंटीजर ने क्या किया, वो उसमें भी कंपाइलर मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक जो मतलब कि वेरिएबल होता है वो 4 बाइट्स ले रहा था और इसमें भी फ्लोट में भी वो 4 बाइट्स ले रहा है। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 3.4 × 10 raised की पावर 38 माइनस 3.4 × 10 raised की पावर 38 से पॉजिटिव 3.4 × 10 की पावर 38। ठीक है, ये जो पावर है इनमें डिफरेंस आ गया। पहले 3.4 × 10 raised की पावर -38 और फिर 3.4 × 10 raised की पावर पॉजिटिव 38। ये हमारा रियल भी कंप्लीट हो गया, मतलब कि फ्लॉट वाले भी हमने पढ़ लिया। फ्लॉट में हमने कहा था कि पॉइंट की वैल्यूज़ आती हैं, इसके लिए 6 डिजिट प्रिसीजन है। ये 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में स्टोर करने के लिए और इसकी रेंज क्या 3.4 से लेकर 10 की पावर -38 और 3.4 से लेकर 10 की पावर 38। उसके बाद आ जाता है हमारे पास करैक्टर, जिसे हम CHAR इसका रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं। टू डिक्लेयर करैक्टर टाइप वेरिएबल इन C वो यूज़ द कीवर्ड चार। आगे वी नहीं आता स्टूडेंट, ये गलती से मिस टाइप हो गया। इट टेक अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। इसके लिए सिर्फ 1 बाइट स्टोरेज लेता है क्योंकि हम लोग इसमें लिखते ही सिंगल वर्ड हैं, तो इसे 1 बाइट स्टोरेज का लेगा। अ वेरिएबल ऑफ टाइप चार्ट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर ओनली, और इसमें जो होगा सिर्फ एक वेरिएबल स्टोर होगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क में पहले मैंने आपको दिखाया सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ ए, उसके बाद हम सिंगल कोटेशन में क्वेश्चन मार्क लगा के लिख सकते हैं, तो वो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा। सिंगल कोटेशन मार्क में 5 लिखेंगे तो वो भी हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल होगी, वो कैरेक्टर डाटा टाइप होगी एक वेरिएबल की। आगे स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल को कोई नाम भी देना है। स्टूडेंट्स हम नेम ऑफ अ वेरिएबल जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा टॉपिक यहाँ ही ख़त्म होता है, आप लोगों ने इसे एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में या मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है वहाँ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।